ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिरियड़िए खगिड़ाए रुतारी मोय सैर सिर निवेहु आयरी राऊ पसियो परवादीण्यु भव्य जी लोए नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सभ्यसाहुणम। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य सकल कीर्ति स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, सच्च चक्र महामंडल विधान की, जय बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 रजित सागर जी महाराज के जयकारा गुरुदेव का। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में आदिनाथ स्वामी की चरण निश्रा में बैठकर हम यहाँ पर अतिशय पुण्य को देने वाली जिन भक्ति को कर रहे हैं। गुरु भक्ति, प्रभु भक्ति, सती मुक्ति एक सूत्र है। प्रभु भक्ति, सती मुक्ति। जो प्रभु की भक्ति करता है वही मुक्ति को प्राप्त होता है, ये नियम है। आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं बिना भक्ति के नहीं हुए। कोई भी व्यक्ति बिना भक्ति के सिद्ध नहीं हुआ है, ना कभी हो सकता। अब कोई प्रश्न कर सकता है, महाराज जी भक्ति तो बहिरंग क्रिया है, मोक्ष का संबंध तो बहिरंग क्रिया से कहां, मोक्ष का संबंध तो अंतरंग क्रिया से है। हो सकता ही नहीं प्रश्न ये। भक्ति तो बहिरंग क्रिया है, बाहर की क्रिया है, और यदि भक्ति से यदि मुक्ति होती है तो फिर आपको ही भक्ति करना चाहिए। फिर ध्यान से मुक्ति कैसे होगी? जब भक्ति से मुक्ति होती है तो ध्यान से मुक्ति कैसे होगी? फिर तब आपको समझना पड़ेगा जैन दर्शन का न्याय। द्वैत भक्ति, अद्वैत भक्ति, द्वैत भक्ति, अद्वैत भक्ति। बहुत कुछ प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। बहुत कुछ प्राप्त करना है तो बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, और बड़े लाभ के लिए छोटा घाटा करना पड़ता है। क्यों विकास? बड़ा फायदा हो और छोटा घाटा हो रहा हो तो तुम क्या करोगे? करोगे नहीं करोगे? लाखों का कॉन्ट्रैक्ट मिलना है, उसमें तुमको 10%, 15% कमीशन देना पड़ रहा है, लेकिन लाखों रुपए मिलेंगे। 15% जेब से भले अभी लग रहे हैं, घाटा लग रहा है, लेकिन लगाओगे कि नहीं लगाओगे? क्यों? जो बड़ा फायदा देखता है वे छोटे खर्चे करने में संकोच नहीं करता, और जो यदि छोटे खर्चे करने में संकोच करे बड़ा फायदा नहीं मिलेगा। बचा लो 10%, 15% बचा लो,
लेकिन जो मिलने वाला था 85% वो गया गया। द्वैत भक्ति, अद्वैत भक्ति, बिना भक्ति से आज तक कोई मोक्ष गया नहीं है। जो जाएंगे वो भक्ति के साथ ही मोक्ष जाएंगे। अब कौन सी भक्ति के साथ, ये समझना है। ये जो हम भक्ति करते हैं कहलाती है द्वैत भक्ति। कौन सी भक्ति कहलाती है? द्वैत। द्वैत का मतलब होता है दो। द्वैत का मतलब दो, मैं और भगवान, मैं और मेरे गुरु, मैं मेरे प्रभु। आप किसकी भक्ति कर रहे हैं? भगवान की। एक आप हो गए और एक भगवान हो, दो लोग हो गए ना। एक आप और एक भगवान जिनकी भक्ति कर रहे हैं, तो द्वैत हो गया यहाँ पे। तो हम जो भक्ति कर रहे हैं द्वैत भक्ति है। एक होती अद्वैत भक्ति जिसमें कोई और नहीं होता, सिर्फ मैं ही रहता हूं। ना कोई गुरु होता, ना कोई प्रभु होता, ना कोई द्रव्य होती, ना कोई अवलंबन होता। मैं, बस मैं। जहां स्वयं स्वयं स्थितम स्वस्मयी स्वस्वा विनश्वरनम स्वस्मिन धावता लवे सोथानंद मामृतम पदम। जब ये आत्मा स्वयं से स्वयं को स्वयं के द्वारा स्वयं ही कर्ता, स्वयं को कर्म, स्वयं ही कर्म, स्वयं के द्वारा स्वयं ही करण, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण, सुने ये नाम, कारक कहलाते हैं, कारक कहलाते हैं, षट कारक। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, अधिक संबंध में पेपर, संबंध काकी के नानी रे रारी रे, अधिकरण में पेपर, संबोधन हे भो अरे। पढ़े नहीं तुमने? ईमानिस पढ़े नहीं लोग? तुम लोग क्या पढ़े थे क्या? संस्कृत पढ़े ना? जो संस्कृत पढ़ा होगा ईमानदारी से वो जरूर बता देगा। षट कारक होते हैं, 7 अपने विभक्तियां होती हैं जिसमें संबंध को कारक में नहीं लिया गया। संबंध को छेड़कर शेष 6 कारक हैं, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध। कर्ता यानी करने वाला, कोई कार्य को करने वाले को कहते हैं कर्ता, जिसको हम संबोधित करते हैं मैं, हम, तुम, आप, अनेक शब्दों से उपयोग करते ना। तुम ऐसा करते हो, मैं ऐसा करता हूं, वे ऐसा करते हैं, तो वे सब ऐसा करते हैं, हम सब ऐसा करते हैं। ये सब क्या कहलाता है? कर्ता। इसे कहते हैं कर्ता। आई वी यू दे सभी कर्ता हो गए, हम तुम वे, ये सब कर्ता, इसे कहते हैं कर्ता। कर्म, कर जिसको किया जाता है उसको कहते हैं कर्म। जैसे पूजा को करते हैं, विधान को करते हैं, खाना को खाते हैं, है ना, ये हो गया कर्म, जिसको किया जाता है। कर्ता जिसको करता है वो क्या कहलाता है? कर्म। आप क्या कर रहे हैं? अभी पूजा को कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं? प्रवचन को सुन रहे हैं। मैं कर्ता, कर्म प्रवचन को, सुनना क्रिया, सुन रहा हूं, ठीक है ना। किससे? अब आया करण। करण मतलब होता है साधन, साधन। जैसे आप किससे सुन रहे हैं? कान के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, ठीक है ना, गुरु के माध्यम से, कान के माध्यम से हम प्रवचन को सुन रहे हैं। ये हो गया साधन। पहला हुआ कर्ता, दूसरा हुआ कर्म, तीसरा हुआ साधन। अब आता है संप्रदान से अलग के, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, किसके लिए सुन रहे तुम प्रवचन? जब प्रश्न किया जाए, प्रश्न पहला होता है कौन सुन रहा है प्रवचन? मैं सुन रहा हूं प्रवचन। जब कर्ता के बारे में पूछेंगे तो प्रश्न करेंगे कौन सुन रहा है? मैं सुन रहा हूं। किसको सुन रहे हो?
प्रवचन को सुन रहा हूं। किससे सुन रहे हो? कान से सुन रहा हूं, गुरु से सुन रहा हूं। किसके लिए सुन रहे हो? अपने कल्याण के लिए सुन रहा हूं। किसके लिए सुन रहे हो आप लोग? दूसरे को सुनाने को कि देखो आज महाराज जी क्या बोले, तुम लोग ऐसा करते हो, देखो ऐसा बोले थे महाराज जी, ऐसा सुनाने के लिए। बाकी के बहुत से लोग तो यही सुनते हैं, यही सोचते हैं कि आज प्रवचन में ऐसा कौन सा पॉइंट है जो पड़ोसी पर हम टंच कर सकें। मतलब समझ रहे ना, कि कोई ऐसा पॉइंट बोले तो आज पूरे दिन हम उसको देखकर बोले देखो आज प्रवचन सुना तुमने आज का, क्या बोले थे। नहीं होता ऐसा। तो हम अपने लिए कम सुनते हैं कल्याण के लिए, ये जरूर देखते हैं कि बगल वाले के लिए कुछ बोल रहे हैं। और यदि मान लो अपने लिए बोला होगा ना तो सुन भी दे, हम तो सुने नहीं थे, पता नहीं क्या बोले थे। कोई पूछा तुमने प्रवचन सुना? अब पता है कि हमारे लिए पूछ रहा है ये व्यक्ति कि वो शब्द तो हमारे लिए बोला था, और पूछे क्यों तुमने प्रवचन सुना आज? हाँ सुना। तो क्यों, कुछ हुआ था, कुछ है क्या, कुछ बोला था क्या? अरे तो ये नहीं पता तुम्हारे लिए बोल रहे थे? नहीं हमें तो नहीं पता। मतलब, और जब दूसरे के लिए बोलना, तुम्हें याद नहीं जब तुम बैठे थे वो बोल रहे थे ना महाराज जी ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तुम कहां थे उस समय? बैठे तो थे, क्यों झूठ बोल रहे नहीं सुना? दूसरे के लिए हम इस तरह से उपयोग करते। तो किसके लिए हम जो प्रवचन सुन रहे हैं, जो किसके लिए? पर के लिए या स्वयं के लिए? कि पर के लिए? दूसरों को सुनाने के लिए, निज के लिए। कि किसके लिए? कि जो गलती मेरे द्वारा हो रही है वो गलती मुझे नहीं करना है, जो गलती मैं कर रहा हूं उस गलती को मुझे सुधारना है, जिसमें आत्मा का कल्याण हो ऐसे कार्य मुझे करना है, इसलिए मैं प्रवचन सुन रहा हूं। स्वहितार्थ। किसके लिए? स्व के हित के लिए। तो ये हो गया संप्रदान। किसके लिए? क्यों विनोद जी इतनी माया जोड़ी किसके लिए? कभी इस संप्रदान पर बैठकर चिंतन करना, आचार्य कहते हैं सामयिक करना तो संप्रदान पे करो। किसके लिए? बस इतने शब्द पर चिंतन करो, मैं जो कर रहा हूं किसके लिए? बेटों के लिए, पोतों के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए। किसके लिए? कौन साथ में है मेरा जिसके लिए मैं कर रहा हूं? कभी विवेक से, शांति से सोचना। एक व्यक्ति पूरी जिंदगी किसी के लिए दे देता है, लेकिन अंत में उसे परिणाम मिलता क्या है? जिसके लिए पूरी जिंदगी देता है, भाई उसे घर से निकाल देता है, भाई उसे ठुकरा देता है, भाई उसे बेइज्जत करके भगा देता है। किसके लिए? ये धन दौलत पैसा, दिन भर हाय हत्या में लगे, हाय हाय पैसा। किसके लिए? किसके साथ जाएगा? किसके साथ गया है और किसके साथ जाएगा? और मैं कितना भी जुड़ जाऊं, जिसका पुण्य है वह अपने आप उपयोग उसको मिलेगा, और नहीं है तो नष्ट हो जाएगा। फिर मैं क्यों धर्म को छोड़ूं? किसके लिए मैं धर्म को छोड़ रहा हूं? और कितने दिन का संबंध है मेरा? ये कितने भव का संबंध है मेरा? इस पर्याय का संबंध है 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, ज्यादा जी लिए तो 100 वर्ष। उसके बाद यहीं रहोगे आप कि चले जाओगे? सब महल अटारी धन संपत्ति जो तुमने जोड़ा है, किसके लिए? आदमी इसी में टेंशन में मर जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। और मेरे पैसे का क्या होगा? इतना पैसा जोड़ लिया व्यक्ति ने, इतना पैसा जोड़ लिया, अब कोई बारिश नहीं है उसका कोई बारिश नहीं है। अब उसे इसी टेंशन में टेंशन हो गई, इस पैसे का क्या होगा? किसके लिए?
पहले जोड़ने में पाप कमाया, पहले जोड़ने में पाप कमाया, अब इस चिंता में पाप कमा रहा है, इसका क्या होगा? मेरे जानने के बाद इतना बड़ा एम्पायर जो मैंने खड़ा किया है, उसका क्या होगा? अब इस चिंता में अपने आप को बीमार कर रहा है व्यक्ति। खाने को एक रोटी नहीं खाएगा, एक रोटी नहीं खा पाएगा, और इतना बड़ा टेंशन किसके लिए? सोचो आप, बड़े सुखी हो आप, ये मत समझना पैसे वाले सुखी होते हैं। जितना कम है ना उतने ज्यादा सुखी हो, जितना बढ़ता जाएगा ना तो उतनी ज्यादा टेंशन बढ़ती जाती है। फिर इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, ये कहाँ करें, वो कहाँ करें, कैसे बचाएं इनकम टैक्स से, कैसे सेल टैक्स से, कैसे फिर ईडी से, कैसे सीबीआई से, दुनिया भर की टेंशन रहती फिर। और फिर इस पैसे को धरें कहाँ, रखें कहाँ? अधिक पैसा होना भी बहुत खतरनाक है। एक सामान्य लेवल होना चाहिए, एक सामान्य लेवल होना चाहिए। प्रभु जी इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथि भी भूखा ना जाए। इतना बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। जहां तुमने इससे ज्यादा की चाय की, भाई तुम्हारा दुख प्रारंभ हो गया। श्रावक जीवन में भी सुख है। यदि श्रावक अपने विवेक से काम करे तो लोभ कसाय को नियमित नियंत्रण में रखे। कोई लोभ कसाय तो 99 का फेर है। 99 हो जाते हैं तो फिर क्या सोचता है, 100 कर लें। अब 100 कर ले तो फिर 101 199 हो गए, अब 200 की लगी है, 200 गए तो 300 की, 300 गए तो 500 की, 500 की 1000। जब छोटे थे तो वीडियो गेम चलता था, वीडियो गेम खेला कभी? वीडियो गेम तो उसमें क्या है ना, बैठ जाते थे 1 रुपए में 10 मिनट। अब बैठ गए, जैसे ही बैठे सोचते थे 1 ही रुपए का खेलेंगे 10 मिनट बस, और बैठे अब 10 और खेल ले रहे हैं। अब ये स्टेज पार हो गई, एक स्टेज और पार कर ले रहे हैं, फिर एक, ऐसे करते करते 2-2 घंटे लग जाते थे, पता ही नहीं चलता था। क्यों? अगला लालच था, अब इसकी बात करेंगे, फिर इसके बाद ये आएगा, तो फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे करते करते वो लालच में 2 घंटे बर्बाद हो जाते थे। जब पैसे खाली हो जाते थे, अब चलो अब ठीक है, अब चलते हैं। ऐसे हमारा लालच बढ़ता है। जैसे जैसे धन संपत्ति हमारे पास बढ़ती जाती है, वैसे वैसे लालच बढ़ता जाता है। इसलिए कहा कि बहुत कुछ प्राप्त करना है तुम्हें तो बहुत कुछ छोड़ना भी पड़ेगा। शिव सुख प्राप्त करना है तो संसार सुख छोड़ना पड़ेगा, छूटेगा नहीं। बहुत से लोग कहते हैं अपने आप हो जाएगा सब, महाराज जी समय आएगा तो सब अपने आप हो जाएगा। कुछ अपने आप नहीं होगा, बुद्धि पूर्वक छोड़ना पड़ेगा। जैसे बुद्धि पूर्वक खाना खाते हो ना, पेट भरने के लिए, भूख लगती है तो बुद्धि पूर्वक खाना खाते नहीं खाते हम कि अपने आप हो जाता है। क्यों विकास? अपने आप जाता है पेट में खाना, खाना पड़ता है, बुद्धि पूर्वक खाना पड़ता है। जब भूख लगती है तो बुद्धि पूर्वक व्यक्ति पेट भरता है। ऐसी आपको बुद्धि पूर्वक यदि अपना कल्याण करना है तो संसार का सुख बुद्धि पूर्वक छोड़ना पड़ेगा, प्राप्त सुखों को छोड़ना पड़ेगा, अप्राप्त को नहीं। और तुम्हारे पास तो हवाई जहाज है नहीं, महाराज जी हमने हवाई जहाज का त्याग किया। अरे क्या किया? है ही तो नहीं है, कहां से कर भी दोगे तो कौन सी बड़ी बात है? अरे कोई कहे महाराज जी आज से हमने हवाई जहाज का त्याग किया, हम नहीं खरीदेंगे हवाई जहाज। अरे तुम्हारी औकात ही नहीं है हवाई जहाज खरीदने की, और तुम कह रहे हो त्याग कर दिया। त्याग करो उसका जो उपलब्ध है। क्या श्रीचंद जी, त्याग किसका किया जाता है? जो होता है उसका कि जो नहीं होता उसका? जो होता है पहले उसका त्याग करो, जो है उसका तो हम त्याग कर नहीं रहे, और जो नहीं है उसके पीछे पड़े कि वो और मिल जाए।
जो है उसका त्याग हमारे हाथों से होता नहीं है, और जो नहीं है वो और मिल जाए, ये भावना रहती है। और फिर हमें चाहिए भी शिव सुख, अपना कल्याण भी। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि बहुत कुछ प्राप्त करना है तो बुद्धि पूर्वक आपको संसार की सुखों का त्याग करना पड़ेगा। हम चाहें कि हम सुखी बने रहें संसार में और कल्याण भी कर लें, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती, संसार की भी रहे और मोक्ष की भी रहे। यदि संसार मार्ग से बढ़ोगे तो अपोजिट दिशा है, एक तरफ है आपका ये दिनट्टा आ गया और एक तरफ जाने कुछ विहार आ गया। अब आप बीच में खड़े हो, दोनों पे दोनों जगह जाना है, कैसे जाओगे? दिनट्टा आओगे तो कुछ विहार से दूर हो जाओगे, कुछ विहार जाओगे तो दिनट्टा से दूर हो जाओगे। नहीं होगे क्या कि दोनों में एक साथ पहुंच जाओगे? इधर आएंगे तो उधर से हमारी दूरी बढ़ती जाएगी, उधर जाएंगे यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्मुत्तमम्। आचार्य पूछपात स्वामी कह रहे हैं यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्मुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। जैसे जैसे व्यक्ति को तत्व में रुचि जागती है, धर्म में रुचि जागती है, विषया सुलभापि तथा तथा न रोचन्ते, वैसे वैसे उसको सुलभ विषय भी रुचते नहीं है। उसको लगता है सब बेकार है, धन है, संपत्ति सब कुछ है, वो चाहे अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूम सकता है, अच्छे अच्छे वस्त्र पहन सकता है, अच्छे अच्छे चीजों जगह जा सकता है, लेकिन उसे लगता है नहीं, ये सब कर्म बंध के हेतु हैं। मैं जितना सामग्री को भोगूंगा, जितना उपभोग करूंगा, ये उपभोग मुझे पाप बंद कराकर जाएगा। ऐसा है, कभी अगरबत्ती को जलती देखी संजू तुमने? अगरबत्ती देखी जलती? दुकान में तो लगाते होगे ना अगरबत्ती? कौन कौन लगाता है? सभी लगाते हैं अगरबत्ती। क्यों दिनेश लगाते ही नहीं अगरबत्ती? खुशबू देती है कि नहीं देती? बोलो, देती है? ओ माथा बंगा ज्ञानी, खुशबू देती नहीं अगरबत्ती? देती है, लेकिन विकास कुछ और भी देखा कि नहीं तुमने? ओ संजय पाटौदी, कुछ और भी देखा कि नहीं देखा तुमने? अगरबत्ती जलाई, खुशबू दे रही है, दे रही ना खुशबू? कितनी अच्छी खुशबू आती है, और आपको मजा आ गया, क्या सुंदर अगरबत्ती है, क्या सुंदर खुशबू है। तुम बस खुशबू ही देखते रहो, थोड़ा नीचे भी देख लो, राख हो रही है। श्री सेन जी राख हो रही है, गणपत जी राख हो रही है, वो राख खुशबू दिखाई दे रही है, वो खुशबू राख हो रही है। फिर जो पुण्य की अगरबत्ती है, जो तुम पुण्य की अगरबत्ती जला के रखियो, बड़ी भोगों की खुशबू दे रही है, पैसा दे रहा, धन दे रहा है, सब मिल रहा है, ऐसो आराम, शरीर स्वास्थ्य सब ठीक है, बच्चे बेटे सब एकदम मस्त। कहते ना मजे हैं हमारे, ठाठ हैं, चिंता नहीं करो, वो भोगो, वो पुण्य की तुम्हारी अगरबत्ती जल रही है, राख हो रहा है पुण्य तुम्हारा। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? क्यों बाबू, क्या होता है फिर? अगरबत्ती पूरी जल जाती फिर हैं? फिर क्या करते तुम उसके साथ? कहां पे? कचड़े में। और रे पहले कहां लगाए थे तुम? देखा विकास क्या कह रहे? जब जली नहीं थी तब तो भैया उसको बड़े सम्मान से ऊपर और स्टैंड में जमा के लगाए थे एकदम। और जैसी पूरी जल गई तो अरे फिर तो ये सजा के भी नहीं रख रहा, अभी रख लो, ये तो जल रही थी, ये तो अगरबत्ती थी, इसको रखते जाए, अपन इकट्ठी करते जाए। नहीं, फिर सीधा फेंकता है झाड़ के कचड़े में। कहां फेंकता है? सीधा अशोक जी कहां फेंकता है व्यक्ति?
कचड़े में सजा कर भी नहीं रखता उसे। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है, गलती करो हजार। जिस दिन पुण्य की अगरबत्ती जल जाएगी, सरोजी ये सब तुम्हें ले जाएंगे, वो जला आएंगे। जब तक पुण्य की अगरबत्ती जल रही है, तब तक सब तुमको पूछ रहे हैं। जिस दिन पुण्य की अगरबत्ती जल जाएगी, सब फेंक देंगे, फेंक देंगे। हर चीज से ज्ञान लिया करो, हर चीज से। अब अगरबत्ती जलाओ ना तो देख लेना, जैसे अगरबत्ती जल रही है वैसे मेरा पुण्य भी जल रहा है भोगों में। एक दिन सारा पुण्य जल जाएगा, सब ये मुझे छोड़कर चले जाएं। हरे वृक्ष पर तोता बैठा, करता मौज है भारी। सूखा वृक्ष उड़ गया तोता, पल में प्रीति विसारी। जब तक वृक्ष हरा भरा रहता है तो समाज के तोते, देश के तोते, राष्ट्र के तोते, घर के तोते सब उस पर ची 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 करते हैं। सब आते हैं उस वृक्ष के ऊपर। जैसे ही वो वृक्ष सूखेगा, सब तोते फुर फुर, कोई भी फिर नहीं दिखेगा। सूखे वृक्ष पर पक्षी बैठता ही नहीं। क्या करने बैठेगा? पक्षी तो वहां बैठेगा जहां उसे सहारा मिले, आसरा मिले, सुरक्षा मिले, खाने को मिले। अब यहां तो उल्टा और मरोड़ जाएंगे, बैठेंगे तो शिकारी देख लेगा तो और भी सीधा सीधा निशाना लगा देगा। किसके लिए? भूल तो नहीं गए? कहां थे अपन? संप्रदान, संप्रदान किसके लिए? जो माया जोड़ी किसके लिए? जो पाप कर रहे हैं किसके लिए? आज तो जितने लोग बैठे हैं उनकी सबकी देवियां भी बैठी हैं, लगता है ना? अशोक जी तुम्हारी देवी बैठी है, गणपत जी अब आपकी नहीं आई, लेकिन श्री चंद जी की तो आई है। तो श्री चंद जी तुम्हारी देवी से पूछ ले रहे, तुमने कितने साल दे दिए? 70 साल, 75? कौन सी बनाई तुमने? 75 बनाई थी? कौन सी बनाई थी? 50वीं क्या बनाई तुमने? शादी सालगिरह 75। सोचो 75 साल हो गए। आश्चर्य लगता है। अपने ये स्थिति सिर्फ भारत में ही है, बाकी विदेशों में देखो तो 2 साल 4 साल 10 साल रह लें वही बहुत है साथ में। भारत एक ऐसा देश है जहां पर पूरी उम्र साथ में रहते हैं। अब 75 साल से साथ रह रहे हैं। अब इनकी देवी से पूछ ले रहे हैं। अब ये श्री चंद जी ने 75 साल से तुम्हारी सेवा की, अच्छा नौकर मिला तुम्हें, बढ़िया, कमा कमा के तुम्हें ना करना पड़ रहा ना कुछ करना पड़ रहा, बेचारा कमा कमा के ला ला के तुमको देता है तो तुम खर्चा करते रहते। क्यों माता? फ्री के नौकर मिल गए तुम्हें, फ्री के। संजू तुम मत समझना हम सेठ हैं। ओ संजय पाटोदी, तुम सेठ मत समझना, अपने नौकर हो तुम। कमा कमा के देवी को लो देवी। हाँ सही है, तभी बना बना खिलाती, नहीं तो खिलाती भी नहीं तो बना के। तुम लोग तभी बना बना के खिला रही हो जब वो कमा कमा के दे रहे हैं। वो कमा कमा के नहीं देते तो कहते करो घर का काम। वे कमा कमा के तुमको ला ला के दे रहे हैं तो तुम बना बना के ठोक ठोक के खिला रही हो। और जिस दिन बना कमा कमा के ला के देना बंद कर दें तो तुम कहोगी करो काम घर के, चौके लगाओ, झाड़ू लगाओ, पोंछा बनाओ, रोटी। क्या काम है? कुछ है तो नहीं, निठल्ले बैठे हो, कोई काम के नहीं हो। चलो यही घर का काम करो, ये सब्जी लाओ, सामान लाओ, ये करो वो करो, पूरे काम करवाओगे तुमके घर के। कोई ऐसा काम है नहीं जो छोड़ दोगी। ऐसा कौन है बता जो बिठा बिठा खिलाता हो? माताओ कितने अच्छे नौकर मिले।
कछु कहते नहीं है। और इतना कमा के ला के तुमको दे देते हैं ऐसे ही, और हिसाब भी नहीं पूछते कहाँ खर्चा कर रही हो, कितना खर्चा कर रही हो। अब माताओं ये बताओ, इतना कमा के दिन थोड़ी दया नहीं आती तुमको इन पे? आती हो तो कम से एक नियम ले लो आज। कितने अच्छे नौकर हैं, तुम्हें कमा के ला के देते हैं, जब ये खाने बैठे तो अपना मुंह बंद रखना। बेचारे इतना करते हैं, मेहनत करते हैं, इतना पैसा कमाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, और जैसे ही खाने बैठे वो तुम्हारा टेप रिकॉर्डर चालू। वो ऐसा बोल रही थी, वो वैसा बोल रही थी, उसने ऐसा किया, उसने, अरे जो के शांति से खा तो लेने दे देवी, फिर तेरा टेप रिकॉर्डर। वो खाने एक ग्रास तोड़ा नहीं, और जो दिन भर की थी, जो बातें थी, वे सब उसी समय कहना है। वो सान वाला सोचे कहां से फंस गए, अच्छे खाए ना, जल्दी निकले, खा पी के एक रोटी और जाए। तो इतना नियम ले लो, कम से कम कोई जब खाने बैठे तो हम उस समय से कुछ नहीं सुनाएंगे, अच्छे से खाने देंगे। और ध्यान रखना, यदि तुमने यदि नियम ले ली ना तो तुम्हें बहुत फायदा हो जाएगा, बहुत फायदा हो जाएगा। कैसे पूछो, कैसे फायदा होगा? ऐसे फायदा होगा कि भूखे पेट भजन नहीं हो तो गोपाला, ठीक है ना। अब सामने वाला भूखा पेट है, उसे लग रही भूख, और तुम अपनी डिमांड लेके बैठ गई, आज हमें उधर जाना है, मायके जाना है, और पैसा भी नहीं है, और वो खरीदना है, गिफ्ट भी देना है, ये भी ले। अब वो वैसे ही भूखा पेट था और उसे तुमने खर्चा और गिना दिए उसका दिमाग और खराब हो गया। अरे पहले अच्छे खिला देते, पेट जब भर जाता फिर धीरे से कहते तो ठीक है, आओ देख लेना, वो लगा लेना जैसा है। भरे पेट में आप किसी से बात करोगे ना तो मान जाएगा। कभी कोई को का पेट खाली हो तो ऐसी बात मत करो उससे, या कोई डिमांड मत करो, या ऐसी बात नहीं जिससे गुस्सा आए। भरे पेट में तुम कुछ भी करोगे ना तो आदमी का दिमाग ठंडा रहता है, और खाली पेट में गर्म होता है दिमाग। भूखा शेर और भूखा आदमी, भूखा शेर और भूखा आदमी दोनों बड़े खतरनाक होते हैं। हाँ तुम देख लेना, लड़ाई जब ये होती है जब पेट खाली ज्यादा रहता है। भरे पेट में लड़ाई नहीं हो पाती, सांस फूलती है ना तो अब पेट भरा है तो अब लॉजिक भी समझो क्यों नहीं होती लड़ाई। अब पेट भरा हुआ है, अब वो है ही नहीं जगह, कहां से निकाले। थोड़ा जोर से बोलेगा, तेज बोलेगा तो सांस फूलने लगेगी, तो शांति रह जाता है यार जा। तो ले लो नियम आज कि हम जब हमारा जो अच्छा वाला नौकर जो कमा के दे रहा है, हमारा पति, मतलब उसको अच्छी भाषा में कहे तो बेटे का पिता, जब वो खाना खाने बैठेगा तो हम मौन ले लेंगे, उसको अच्छे से खाना खिलाएंगे। विश्वास मानो, महिलाएं दो चीजों से दूसरे का मन जीतती हैं। एक अच्छा भोजन, कोई भी यदि नई बहू किसी घर में जाती है, कुछ ना करे, एक मौन रहे और एक अच्छा भोजन रहे। आप विश्वास मानो, वो लड़की कहीं भी चली जाए, देश के किसी भी कोने में चले जाए, उस पूरे परिवार का मन जीत लेगी। एक तो मौन रहे, ज्यादा बोले नहीं, बकर बकर करे नहीं, जवाब ना दे, शांत रहे, और दूसरा अच्छा भोजन करा दे। ये दो चीजें ऐसी हैं, आप जगत में कहीं चले जाओ, यदि किसी को अपना बनाना है, इन दो बातों से आप उसको अपना बना सकते हो। और आजकल की माताएं ये दो ही चीज नहीं सिखाती अपनी बच्चों को। हाँ सत्य है, ना तो अच्छा बोलना या कम बोलना सिखाती हैं, और ना अच्छा भोजन बनाना सिखाती हैं। पढ़ो बेटा पढ़ो 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 पढ़ो, पढ़ने में लगा दिया, उसे बाहर भेज दिया, अब उसकी भाषा भी बिगड़ गई, वो भोजन भी बिगड़ गया। अब जब घर दूसरे पर आए, घर जाती है तो सास तो यही कहेगी कि अच्छा, एक तो अच्छा भोजन करा के खिलाए पूरे घर को, और दूसरा मुंह जबान ना लड़ाए। हम डांट भी दें, हम कुछ बोले भी तो चुप रहे, चाहे गलत भी डांटे तब भी वो क्या चाहता है व्यक्ति, ये तो चाहता है, बुजुर्ग व्यक्ति क्या चाहता है कि सामने वाला हमारे से जबान ना लड़ाए। हम बोल दें ठीक है,
सिर झुकाकर स्वीकार कर ले, यही तो चाहता है। तो घर में लड़ाई दो ही कारण से तो होती है। सास से बहू की नहीं बनने का वह दो ही कारण है। एक तो अच्छा बोलना नहीं सीख पाई, तो हर बात बात पे जवाब देना। वो दूसरा अच्छा बनाना नहीं सीख पाई, तो बेटा कहता मां ये क्या बना के रखा है। अब बेटा मां पे चिल्लाता है, मां कहती मैंने थोड़ी ना बनाया, तेरी बहू ने बनाया, उससे पूछ, उसको बोल। तो आपस में क्लेश होता है। व्यक्ति को जब मन का भोजन मिल जाए ना, अपने आप पारा ठंडा हो जाता है। आप देख लेना, आपके मन का भोजन ना पड़े तो पारा बढ़ जाता है। क्यों विकास, कभी ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? मन का भोजन ना मिला, तुम्हें लग रहा था आज तुम अच्छे से भोजन करेंगे, बढ़िया भोजन करेंगे, जम के भूख लग रही थी तुमको, और तुम जैसे ही बैठे और उसमें ना नमक है ना कछु है, ऐसे ही रख दिया, तुम एक और खाओगे ऐसा गुस्सा आएगा, ये बड़ी थाली चक्री जैसी घूमेगी, ये क्या खाना बना के रखा है, घास फूस रख दिए, ये इंसानों का खाना है कि ये? ऐसे गुस्सा करोगे वो खाना चक्री बन जाएगा। वो भाई यदि स्वादिष्ट खाना है तो क्या बढ़िया खाना बना है, और एक रोटी ज्यादा खा जाओगे। और जहां तुमने एक रोटी ज्यादा खाई, फिर सामने वाले का हमारा ये काम है, अच्छा ठीक है वो कर देंगे, कोई बात नहीं। अच्छा भोजन लगा दे तब तो बनता है ना, फिर अच्छे भोजन में नहीं बनता क्या? हम तो प्रैक्टिकल सब देखते हैं, ऐसा नहीं, सब समझते हैं। अब कभी 17 घरों में जाते ना, घाट घाट, तुमने तो कितने घर का पानी पिया है, कितने घर का पिया होगा? 2, 4, 10, 50 और क्या। हमने तो ना जाने कितने घरों का पानी पी लिया, घाट घाट का पानी पिया है, घाट घाट का। कहीं इस कुएं का तो कहीं उस कुएं का, कहीं उस नदी का तो कहीं उस झरने का, बहुत पानी पी चुके हम जगह जगह का। तो सब जगह के लोग मिलते हैं हमें, हम जब हार करने जाते हैं समझ जाते हैं ये घर कैसा रहा होगा। और ये सी मोटी मोटी रोटी, कच्ची कच्ची रोटी जब कोई देता है तो हम समझ बेचारे का तो हो गया बंटा धार, इसके घर में जब ऐसी रोटी बनती है तो क्या होगा इसका खाना। उसका जब लेते हैं समझ में जाता है इस घर में कैसा खाना बनता होगा, वो कैसे इस घर में लोग रहते होंगे, इस घर में नियम से। जिस घर में कच्ची रोटी बने ना, वहां समझ लो सबके पेट खराब रहेंगे, पक्का है। गैस बनेगी सबको, पूरे घर को। मोटी किनोर वाली कच्ची रोटी खिला दो, पूरे पेट खराब रहेंगे हमेशा। उस घर में कोई भी बिना गैस वाला प्राणी नहीं रहेगा, उसको नींद नहीं आना, अनिद्रा, डकार आना, खट्टी डकार आना, पेट खराब होना, हाजमा नहीं होना, पेट में अच्छी तरह साफ नहीं होना, भूख नहीं लगना, अनिद्रा, ये सब बीमारी उस घर में रहेंगी। आयुर्वेद है, आयुर्वेद। सबका ज्ञान होना चाहिए, धर्म का ज्ञान होना चाहिए, आयुर्वेद का भी ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि तन स्वस्थ तो मन स्वस्थ, तन स्वस्थ तो मन स्वस्थ। यहां पर जितने भी बैठे हैं यदि इनका तन स्वस्थ है तो ही मन स्वस्थ है। तन यदि स्वस्थ नहीं है, कमर दर्द कर रही है, पीठ दर्द कर रही है, पेट दर्द कर रहा है, सिर दर्द कर रहा है, तो मन को लगा के देख लो, तुम नहीं लगेगा तुम्हारा मन, बार बार उसी में ही जाएगा। पीठ पर हाथ जाएगा, बार 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 के सिर पे हाथ जाएगा, बार बार हाथ पैरों पे हाथ जाएगा, पैरों पे दर्द जाएगा, क्योंकि मन दर्द पर टिक जाएगा। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखोगे तो मन भी स्वस्थ रहेगा। शरीर को स्वस्थ रखोगे तो, और शरीर स्वस्थ जब रहेगा जब सादा जीवन, उच्च विचार, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। पिज्जा मिज्जा खाओ तो डॉक्टर के गुण गाओ। हाँ सही है, और क्या। जितने ये पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, पास्ता, क्या क्या भगवान जाने, ये फास्ट फूड चले हैं तो डॉक्टरों के घर भी भरे हैं। जब से फास्ट फूड चले हैं तब से डॉक्टरों के घर भरे हैं। ये बीमारी आज जो सबसे ज्यादा हो रही है ना, हार्ट की, अटैक आ रहे हैं, चौक हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ये सब बाहर होटल का
जो फास्ट फूड खाने का नतीजा है। छोटे छोटे बच्चों में भी आज बीमारियां देखी जा रही हैं, ये सब फास्ट फूड खाने का है। पहले तो शुद्ध घी, शुद्ध दूध सब मिलता था, अनाज भी शुद्ध, सब कुछ शुद्ध रहता था, तो आयु भी लंबी होती थी, शरीर भी स्वस्थ होता था। आज तो 20 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र कमर दर्द करती लोगों को। एक 60-70 साल में किसी कमर दर्द करे तो समझ में आता है भैया अब उम्र हो गई। 20 साल की उम्र वाला उस पर बैठता है, कमर दर्द कर रही, चढ़ नहीं पा रहा, उठ नहीं पा रहा, सामान नहीं उठा पा रहा, शरीर में ताकत ही नहीं है, बस फुसफुसा है, देखने का ऊपर का पोला शरीर है, अंदर से कोई ताकत नहीं, सब फुसफुसे शरीर रह रहे हैं आजकल। पहले ताकत थी, क्योंकि हड्डियों को जो मिलना चाहिए पौष्टिकता वो मिलती थी, तो व्यक्ति का स्वस्थ बना रहता था। और आज तो पता नहीं क्या है, किसके लिए ये हम सब चर्चा कर रहे हैं, किसके लिए? तो हम पूछ रहे थे, मां 75 साल से सेवा चल रही तुम्हारी, श्री चंद जी ला ला के तुमको दे रहे हैं, और अच्छा ये बताओ, ये लाते होंगे तो पाप तो करेंगे ही, 5 पाप में से बिना पाप किए तो धन आएगा नहीं, आएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो बताओ, ये जो तुम्हारे बेटे के पिता हैं वो जो पैसा ला के तुम्हारे हाथ में रख रहे हैं, तो पाप करके रख रहे हैं, पुण्य करके रख रहे हैं? अच्छे से बोलो, जोर से। 5 पाप से ही तो पैसा इकट्ठा करेंगे ना, अर्जन कैसे करेंगे? पाप के अर्जन करने से ये धन ला के तुमको दे रहे, और तुम इनका बढ़िया उपभोग कर रही हो बराबर से। कर रहे नहीं कर रहे? कर रहे हो। अभी पाप कर्म की वजह से ये लोग दुर्गति में जाएंगे, नरक में जाएंगे, निगोद में जाएंगे, वहां पर उसका फल भोगेंगे। तो तुम लोग आओगे इनका फल बांटने? जैसे यहाँ धन बांटने आते हो ना, कितना इतना कमाए इतना हमारा भी बनता है। तो जब ये पाप कर्म की वजह से नरक निगोद जाएंगे, तो पूछो संजू अपनी देवी से, चलेगी के साथ में? लो श्री चंद जी क्या कह रही हैं तुम्हारी देवी, जाओगी क्या? नहीं जाओगी नरक में साथ में? बोलो। अगर दुर्गति में कोई गया तो तुम उनके साथ जाओगी क्या? महाराज जी सब अपने अपने पुण्य पाप से जाएंगे, हम थोड़ी ना कोई ऐसा जा सकते हैं किसी के साथ। जो जैसा करेगा वो वैसा वहां पर जाएगा, हम उसका दुख बांटने नहीं जा सकते। सीता का जीव गया भाई, उसे दया आई कि मेरा देवर है भैया, हमारा देवर है, कितनी सेवा करी थी हमारी देवर ने, चलो नरक में पड़ा हुआ है, तीसरे नरक में जाएं, हम उसे स्वर्ग में ले आते हैं। पितीन्द्र, सीता का जीव पितीन्द्र बन गया था, आर्य का दीक्षा लेके पितीन्द्र बन गया। पितीन्द्र बनने के बाद उसने अवधि ज्ञान से जाना कि राम तो चले गए मोक्ष, और लक्ष्मण है नरक में, रावण भी है नरक में, चलो अपन अपने देवर को ले आते हैं। वो गया जीव, उसने अपने देवर को पहचान कर कहा, चलो भाई मैं तुमको लेने आया हूं, तुमको इस नरक से निकालने आया हूं। और उसने जैसे ही उसको उठाया, वो पारे की भांति छर 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 पूरा बिखर गया, फिर जुड़ के एक हो गया। उसने फिर उठाने की कोशिश की, लेकिन जितनी बार उठाए उतनी बार पारे जैसे बिखर जाए। तो वो नारकी कहता है, तुम जाओ, मुझे अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा, तुम मेरी कोई भी मदद नहीं कर सकते, मुझे जो कर्म किया है उसका फल तो भोगना पड़ेगा। यहां पर हम एक दूसरे के प्रति राग द्वेष कर कर कर्म बंद कर रहे हैं, लेकिन ये फल भोगने में कोई साथ नहीं देगा। इसलिए विचार करना, किसके लिए? जब अधिक कसाय आए, किसी के कारण दूसरे पर कसाय आए, एक के कारण दूसरे पर कसाय आती है ना। हमने किसी को बोल दिया तो आपको, अरे महाराज जी ऐसा क्यों बोल दिए, अब आपको जोर से कसा आ रही। जिसको बोला
उसे नहीं आ रही, जिसको बोला उसे नहीं आ रही, दूसरे को कसाय आ रही है, ऐसा क्यों बोल दिया। अब उसके राग में उसने कर्म का बंध कर लिया। अब बताओ, वो कर्म का बंध जिसके राग में किया था उसको फल देगा या जिसने किया उसको फल देगा। अब भले वो कितना भी कहे हमने तो उसके का राग में किया था, हमारा तो कोई पर्सनल लेना देना ही नहीं था। भैया पर्सनल लेना देना हो चाहे नहीं हो, अब तो कर्म तो तुमने ही बांधा है और फल भी तुमको ही भोगना पड़ेगा। इसलिए कभी भी किसी के राग में इतने आगे नहीं बढ़ जाना कि बाद में फिर हमको पता लगे अरे हमारा तो कोई लेनी देना नहीं था, ना हम 3 में थे ना 5 में थे, उसका मैटर था, उसके साथ था, हम बीच में ही फंस गए, हम तो बीच में ही पिस गए। ये कब होता है? जब हम अति राग में यदि अति द्वेष में चले जाते हैं, किसी के राग में या किसी के द्वेष में जब आ जाते हैं ना, तब ऐसा स्थिति होती है बीच में हम फंस जाते, चक्की जैसे पिस जाते हैं 2 पार्टों के बीच में। इसलिए कोई भी काम करो तो किसके लिए? ये संप्रदान अपादान से अलग अपने आज विचार करना, मेरा शरीर का कौन सा अंग मेरे से अलग नहीं है, कौन सा अंग मेरे से अभिन्न है। नख से लेकर केस तक कौन तुम्हारा है? ये नाखून तुम्हारे, ये बाल तुम्हारे, शरीर तुम, हाथ पैर तुम्हारे, कौन है तुम्हारा? जब शरीर में से कोई नहीं है तो रिश्तेदारों घर के लोगों में से ढूंढना, जब घर के लोगों में से कोई ना मिले तो पड़ोसी में ढूंढना कि कौन है मेरा, जब पड़ोसी में कोई ना मिले तो रिश्तेदारी में ढूंढना कौन है मेरा, रिश्तेदारी ना मिले तो गांव में ढूंढना कौन है मेरा, और जब गांव में कोई ना मिले तो शहर में जाके ढूंढना कौन है मेरा, और शहर में ना मिले तो प्रदेश में ढूंढना कौन है मेरा, और प्रदेश में ना मिले तो देश में ढूंढना, और देश में भी ना मिले तो विदेश चले जाना, और विदेश में ना मिले तो तीनों लोकों में ढूंढ लेना तुम्हारा कौन है तुम्हारा। मैं पर से अलग हूं, मैं पर से अलग हूं, अहमिखो खलु शुद्धो, अहमिखो खलु शुद्धो, दंशनाण मयो सदा रूबी, न भी अथि मज्ज किंच भी, अन्नम परमाणु में तंपी। अहमिखो खलु शुद्धो, मैं एक हूं, निश्चय से शुद्ध हूं, दर्शन नाण मयो रूबी, दर्शन ज्ञान स्वरूपी हूं, न भी अथि मज्ज किंच भी, मेरा किंचित मात्र भी नहीं है, परमाणु मेतम भी, एक परमाणु भी मेरा नहीं है, मैं जगत से अलग हूं, से अलग। संप्रदान ये क्या चल रहा है पता है तुम्हें? अद्वैत भक्ति चल रही है, ये है अद्वैत भक्ति। से अलग, मैं जगत से अलग हूं, मैं रिश्तों से अलग हूं, मैं संबंधों से अलग हूं, शरीर से अलग हूं, कर्मों से अलग हूं, से अलग। अधिकरण मैं पेपर, मैं कहां पर हूं, मैं किस पर हूं, आप कहां पर हैं, आप कहां पर हैं? जम्बूद्वीपे, भरत क्षेत्रे, आर्यखंडे, भारत देशे, बंगाल प्रदेशे, दिनट्टा नगरे, आदिनाथ चैत्यालय मध्य, कुर्सी के ऊपर, शरीर के अंदर। कहां पर हैं आप? कहां पर हैं आप? कहां हूं? किस में हूं मैं?
दुनिया को लग रहा है मैं भवन में हूं, दुनिया को लग रहा है मैं मंदिर में हूं, दुनिया को लग रहा है मैं शरीर में हूं, मैं तो मैं ही हूं। मैं तो मैं ही हूं, ना मैं शरीर में हूं, ना मैं महल में हूं, ना मैं मंदिर में हूं, ना मैं नगर में हूं, ना देश में हूं, ना राष्ट्र में हूं, ना विश्व में हूं, ना लोक में हूं। मैं तो मैं ही हूं। अधिकरण अद्वैत भक्ति। यही अद्वैत भक्ति जब व्यक्ति करता है तो नियम से मोक्ष को प्राप्त होता है। जिसको भी मोक्ष जाना है तो बिना भक्ति के नहीं जाएगा। द्वैत भक्ति, अद्वैत भक्ति, द्वैत भक्ति जो आप कर रहे हैं वो सब है। अद्वैत भक्ति जो ध्यानस्थ मिराज आत्मा में लीन होकर करते हैं वो है अद्वैत भक्ति। और वही अद्वैत भक्ति मोक्ष को लेकर जाती है। अपने जीवन में एक भाव बस बना के रखो, एक बार बस इस पर्याय में अद्वैत भक्ति करना। कुछ करो नहीं करो, आप अपनी भविष्य की बना के रखते हो ना योजना, क्या करना है आपको, फ्यूचर प्लानिंग। फ्यूचर प्लानिंग, एक फ्यूचर प्लानिंग ये रख लो राजेश, तुम सबकी फ्यूचर प्लानिंग बताते रहते हो डिब्बे पे बैठ के। नहीं, ये खरीद लो तो इतने रुपए प्रॉफिट, अब बेच दो तो इतना प्रॉफिट, ऐसा करो तो इतना प्रॉफिट, ये कंपनी वो कंपनी, सारे कंपनी का तुम फ्यूचर प्लान बनाते फिरते हो। एक अपना फ्यूचर प्लान ही बना लो कि इस जीवन में एक बार द्वैत भक्ति तो बहुत कर ली। तुम्हारे यहाँ खुद ही विधान हुआ था, उधर इंद्रध्वज विधान हुआ था, कौन सा समुष्ण विधान हुआ था, खूब। उसके बाद भी और भी कई जगह विधान कर लिए, सब कर लिया, खूब पूजा पाठ भरपूर करे तुमने, ऐसा नहीं किए होंगे। तो द्वैत भक्ति तो खूब किया। बस अपने जीवन में एक बार बस अद्वैत भक्ति करना, और कुछ नहीं। सब अपने बस इतना एक फ्यूचर का प्लान बना लो कि एक बार, बस एक बार, ज्यादा बार नहीं करना, एक बार। पर ध्यान रखना, बन भी है, बन भी है रास्ता, बन भी, अद्वैत भक्ति का रास्ता बन भी है, रिटर्न लौटने का नहीं है कि लौट के वापस चल जाए। बनवे में क्या होता है, अब तो गए तो एक बार गलत रास्ते फंस गए तो फिर अब तो तुम चाहे सही पे फंसे हो चाहे गलत फंसे, अब तो सीधे ही जाओ, अब तो पीछे बैक नहीं करना गाड़ी को। बन भी है, बन गए तो फिर बन गए, जो जो बन गए वे सब बन गए। समझे कुछ? राम बन गए तो राम बन गए, राम बन गए तो राम बन गए, राम बन नहीं जाते तो राम भी नहीं बनते। और वो कह देते कि नहीं मेरी तो हो गई पहले से डील पिता से, मैं ही राजा बनूंगा, अभी देखता हूं लड़ता हूं इससे भरत से, कैसे राजा बन सकता है, मेरा हक है, ऐसे कैसे दे दूं मेरा अपना हक। भाई लड़ना शुरू कर देते तो कौन कहता राम को, कौन लेता राम का नाम? राम बन गए तो आज राम राम राम, जो जो बन जाता है ना वो बन जाता है, जो जो बन जाता है ना वो बन जाता है। इसलिए जिसको बनना है तो बन चले जाओ, वो नहीं बनना तो मत जाओ। देखो ये चलेगा बन, उत्सव सागर तो बन गए। आज बड़े भक्ति से अर्घ्य चढ़ाते हो, पहले चढ़ाते थे क्या? नहीं, पहले अर्घ्य चढ़ाते नहीं चढ़ाते थे जब बन नहीं गए थे तो, हैं? पहले तो गाली और देते होगे बहुत से तो, अरे कैसा अध्यक्ष है, ये नहीं करता वो नहीं करता, ऐसा करता वैसा करता है। नहीं सुनाते थे? चार बात और सुनाई देते होंगे, क्योंकि सभी तो अनुकूलता मिलती नहीं, सब तो हैं अनुकूल मिलते नहीं है। लेकिन जैसे वो बन गए तो फिर तो अब तुम अरे उदक चंदन तंदुल पूछ गई अब तो आरे चढ़ाते हो। इसलिए आपको बनना है
तो बन चले जाना, आपका समय हो गया। कल फिर आओगे, पर्या रही तो पुनः कल हम फिर चर्चा करेंगे। आज हम समझे क्या है द्वैत भक्ति, क्या है अद्वैत भक्ति। हे भगवान, ऐसा दिन आए जब हम द्वैत भक्ति करते करते एक दिन अद्वैत भक्ति में लीन हो जाएं। बोली भगवान महावीर स्वामी की जय। बोले पूज्य मुनि श्री 118 रजत सागर जी महाराज की। बैठे बैठे जिनवाणी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान ते हैं सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके नमो सदा देते हूँ धो। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरा शरणागहि सो पावे सुख चैन। देव बजो अरिहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का। 9 बार नमोकार।